अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं 2139 एक्सचेंज और इसी तरह का एक नया प्लेटफॉर्म आया वेल क्रिप्टो 666। दोनों एक ही तर्ज पर काम करते हैं, एक जैसा प्रॉफिट देते हैं, एक जैसा रिवार्ड बोनसेस सब कुछ एक ही है। और इनको चलाने वाला भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, इनको चलाने वाला भी पीछे से जो टीम है वो एक ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे अपना मुखलिस तजिया शेयर करूंगा और इन दोनों का कंपैरिजन प्लेटफॉर्म्स का करूंगा और आपको बताऊंगा। बाकी मर्ज़ी आपने अपनी करनी है कि आपने 2139 अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वेल क्रिप्टो में आना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी होगी। बाकी मैं अपना मुखलिस तजिया आपसे शेयर करूँगा। तो इन प्लेटफॉर्म्स की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2139 एक्सचेंज का बहुत सारे लोगों को पता है कि ये तकरीबन इसको 1.5 साल से ऊपर टाइम हो गया है। तो यार, जो बंदा इन प्लेटफॉर्म्स से जिस बंदे का वास्ता पड़ा हुआ है ना, तो जो प्लेटफॉर्म 1 साल से ऊपर चल जाए ना तो उसको गनीमत समझें, ठीक है ना। और ये 2139 एक्सचेंज ये अब इसका टाइम पूरा होने वाला है। अगर आप लालच करेंगे, ठीक है ना, लालच हमेशा बंदा लॉस खाता है, नुकसान होता है लालच में आने से, ठीक है ना। तो ये कोई रियल प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ठीक है ना। इन्होंने अपना एक टारगेट लेकर आते हैं कि इतने टारगेट में हमने इतना पैसा इकट्ठा करना है और भाग जाना है। तो ये इस तरह जो 2139 एक्सचेंज है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये इसी तरह अपने ऑफिस खोलते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी 2139 एक्सचेंज ने मुख्तलिफ ऑफिस खोले हुए हैं और वेल क्रिप्टो ने भी अपने ऑफिस खोले हुए हैं, ठीक है ना, अभी खोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब इनका होता टोपी ड्रामा है, ठीक है ना। तो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम होता है कि हम इनसे अर्निंग करके निकल जाएं, ठीक है ना। अगर हमने इससे प्रॉफिट कमा लिया है तो हम इससे निकल जाएं। तो जो 2139 एक्सचेंज है इसका भी सेम वही है। जिस तरह एक प्लेटफॉर्म आया था जावा, या आज से तकरीबन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो वो उन दिनों में सबसे ज़्यादा जो लंबा चला था वो जावा ही चला था। तो उसमें आखिर में हम लोगों ने लालच किया और लालच में आकर हम मारे गए, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों का आखिर में नुकसान हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म 2139 एक्सचेंज, इसकी भी मिसाल वही है, ठीक है ना। अब ये चल गया जितना इसने चलना था। बाकी अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी होगी। बाकी जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं या मैं खुद हूँ, तो मैंने तो इसमें अभी आया ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं इधर उधर बाकी प्लेटफॉर्म में काम करता रहा, ये मेरी नज़र में नहीं आया। तो मैंने पिछले 10-15 दिनों में इन प्लेटफॉर्म्स का सारा जो है ना, इनका जो है निचोड़ निकाला और इन पर थोड़ी सी स्टडी की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा अरसा लंबा चल सकेगा। 2139 एक्सचेंज चलने को चल भी सकता है, रिस्क आप ले सकते हैं तो लेते रहें, ठीक है ना। बाकी जो नई चीज़ आए ना उसको स्टेबल होने में और उनको पैसा इकट्ठा करने में, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाने में कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो ये 2139 एक्सचेंज, इनका टारगेट पूरा होने वाला है। ये अब किसी वक्त भी हमारे साथ स्कैम कर सकते हैं, ये भाग सकते हैं। तो इन्हीं का नया प्रोजेक्ट आ चुका है वेल क्रिप्टो 666। सेम इसी तरह काम करता है, डेली के 2 सिग्नल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो नई चीज़ हो उसमें आना चाहिए, बजाय कि जिसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है वो अब हमारे साथ किसी वक्त भी स्कैम कर सकती है, ठीक है ना। 10 दिन चल जाए, 15 दिन, 20 दिन। तो जो लोग तो इससे अर्निंग कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म इनका एक ही दिन आता है जिस दिन ये विड्रॉ बंद करते हैं। जावा इन्हें भी आखिर में 1 साल के बाद इसी तरह किया कि एक दिन आया, उन्होंने लोगों से बहाने करना शुरू कर और लोगों का विड्रॉल बंद हो गया। फिर उन्होंने किसी बंदे को विड्रॉल नहीं दिया। तो एक ही दिन आता है, ठीक है ना। बाकी अगर आप इसमें मज़ीद अर्निंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो मैं अपनी टीम को सजेशन और हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं वो है वेल क्रिप्टो 666। तो ये अभी स्टेबल हो रहा है, अभी मार्केट में अपना थोड़ा सा मुकाम बना रहा है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता इसका बनेगा। जब ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में, इसमें ज़्यादा डिपॉजिट लोग कर चुके होंगे तो फिर इसमें रिस्क होता है। तो 2139 एक्सचेंज में तो लोगों ने बहुत सा पैसा कमा भी लिया है, लोगों ने इसमें बहुत सारा डिपॉजिट भी किया हुआ है, हज़ारों डॉलर इसमें किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब ये किसी वक्त भाग सकते हैं। ये कोई फरिश्ते नहीं है, ये हमारे साथ स्कैम ही करने आते हैं। बाकी ये कोई पीछे से कोई रियल सिस्टम नहीं है कि कोई ट्रेडिंग करवाते हैं या इस तरह, नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट टोपी ड्रामा होता है। किसी प्लेटफॉर्म में हमने टास्क पूरे करने हैं, किसमें हमने सिग्नल लगाना है, ठीक है ना। तो ये इन प्लेटफॉर्म्स की हकीकत है, इनमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती। जस्ट हमने रिस्क लेना होता है, ठीक है ना। रिस्क लेंगे तो कुछ अर्न कर पाएंगे, उसमें हमारा लॉस भी हो सकता है, इसको हम गैम्बलिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रियलिटी इनमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो नई चीज़ आए उसको आजमाना चाहिए। वेल क्रिप्टो, ये अभी मैं और मेरी टीम, हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है वेल क्रिप्टो को, और ये प्लेटफॉर्म अभी बिल्कुल फ्रेश है, सेम उसी तरह काम करता है, ठीक है ना। तो जो लोग तो आदी हो चुके हैं 2139 एक्सचेंज के, वो तो कहेंगे कि यार इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है ही कोई नहीं। वो वाकई इसी तरह होता है, जो प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग दे रहा हो ना तो आप उसी के गुण और गीत गाते हैं, ठीक है ना।
تو باقی میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز بس انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے، کسی وقت بھی بھاگ سکتے ہیں. تو باقی میں نے بتا دیا کہ یہ کوئی ریئلٹی ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے، یہ بس ایک ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں، کوئی ٹاسک پورے کرو، کوئی کچھ کرو. تو یہ بالکل ابھی مارکیٹ میں سٹیبل پلیٹ فارم ہو رہا ہے ویل کرپٹو 666. ابھی اس میں انٹری لینے کا بہترین وقت ہے. اگر ہم اس میں 3-4 ماہ 5 ماہ کام کر لیتے ہیں، $100 سے اس میں منیمم سٹارٹنگ ہے، تو اگر ہم 100 سے ہی کام سٹارٹ کر لیتے ہیں تو 2-4 ماہ میں ہم اس سے اچھی ارننگ کر سکیں گے. آپ زیادہ سے رسک نہ لیں. اگر آپ اپنی ساری انویسٹمنٹ جمع پونجی بیچ کر اس میں لگاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اسکیم تو یہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو فی الوقت یہ ریئل ہے 2139 ایکسچینج بہتر ہے کہ آپ اس کو ایگزٹ کر دیں. آپ کے ساتھ اسکیم کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.